हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी 2024 जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। मेरे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहां से आप देख सकते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। हालांकि इसमें जो स्कोर आते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है, तो आप कहेंगे कथक से है। बोली शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे हॉकी से। फ्लैश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, उड़ीसा में। द गोल्डन ईयर द गोल्डन ईयर पुस्तक को किसने लिखा है, वो लिखा है आपका रस्किन बॉन्ड ने। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दिसंबर 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो कौन नहीं है? चार मीनार हैदराबाद नहीं है भैया। लाल किला दिल्ली 2007 में लिस्टेड है। आगरा का किला, आगरा आपका जो है वो 1983 में इसको लिस्टेड किया गया था। 83 में कुतुब मीनार दिल्ली आपका 1993 में लिस्टेड किया गया था। अब मुझे बताइएगा कि आपका जो है वो यूनेस्को यूनेस्को में कितने सारे तरह के साइट है। आप कहेंगे 42। सबसे ज़्यादा जो साइट की कहीं पे है तो आप कहेंगे इटाली में है 59। और सेकंड नंबर पर उसी नंबर के साथ चाइना आती है 57। अगर वहाँ की हेड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की हेड क्वार्टर मतलब कि यूनेस्को की हेड क्वार्टर आपका जो है वो आपका है पेरिस में है। और आपका वहाँ का जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था मतलब यूनेस्को की इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1945 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1945 में हुआ था। 42वें साइट आपका है होइस मंदिर है, जिसमें आपका जो है वो तीन मंदिर समूह मौजूद हैं। बेलूड़ है और आपका हेलोविड है आपका सोमनाथपुरा है। आपका जो होयस मंदिर आपका है वो कर्नाटका में। और कर्नाटका के दो भी ऐसे मंदिर हैं जो कि आपका यूनेस्को में लिस्टेड है। एक तो हम्पी है 1986 में लिस्टेड किया गया था, और एक तो है पट्टदक्का जो कि आपका 1987 में लिस्ट किया गया था। हमारा सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप बारिश में आयोजित किया गया था। तो क्या किया गया था? 1998, 1982, 1978, 1973। तो कब किया गया था? 1973 में किया गया था। कहाँ पे आयोजन हुआ था? आप कहेंगे इंग्लैंड में। विजेता रहा था कौन रहा था? इंग्लैंड। और आपका उप विजेता जो रहा था वो आपको ऑस्ट्रेलिया रहा था। और सेकंड जो आपका हुआ था वो भारत में हुआ था, 1978 में हुआ था। 2022 का आयोजन जो हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था 2022 का आयोजन? आप कहेंगे न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका विजेता जो रहा था वो कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। 2025 का आयोजन जो होगा वो आपका भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। तो ये बात को आपको नहीं भूलनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डांस द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। अमीश त्रिपाठी के द्वारा और लिखी गई फेमस बुक आपका जो है द ओथ ऑफ द वायुपुत्राई लिखी गई बुक है। सीता आपका है। वार ऑफ लंका है। लेजेंड ऑफ सुहीगल देव आपका है। उसके बाद में आपका द सीक्रेट ऑफ नागा है। सीकन ऑफ इचवाकू आपका है, जो कि लिखी गई आपका अमीश त्रिपाठी के द्वारा। देवदत्त पटनायक के द्वारा आपका लिखी गई बुक है आपका गरुड़ पुराण, जो कि हाल ही में 2023 में लॉन्च हुआ है। द प्रेग्नेंट किंग जो है वो आपका लिखी गई बुक आपका है देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखी गई बुक है। चेतन भगत को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सुशील कुमार को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अदिति मंगल दास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांग और नृत्य प्रशिक्षिका यानी कि कोरियोग्राफर है। तो अदिति अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांग और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर है। तो कौन आपका? जो कुचिपुड़ी, कथकली, कथक और आपका भारतनाट्यम। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो आपका ये कथक हो जाएगा। कथक से जुड़ा हुआ और बहुत ही फेमस नृत्यांग आपका है प्रेरणा देश पांडे। कथक से जुड़ा हुआ है जया शर्मा।
आपका कुमुदनी लकिया, कामलिनी आस्थाना और आपका नलिनी आस्थान, नलिनी नलिनी आस्थाना, ये आपका जुड़ा हुआ कथक से जुड़ा हुआ। कुचिपुड़ी से बात करें तो कुचिपुड़ी से आपका भावना रेड्डी जुड़ा हुआ है। कथकली की बात करें तो कथकली से आपका आनंद शिवरामन और आपका कृष्ण नायर आपका जुड़ा हुआ है। भारतनाट्यम से आपका जुड़ा हुआ है एस के सरोजा और आपका लीला सैमसन आपका जुड़ा हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि थांगका शैली में देवता को दर्शाया गया है। तो थांगका शैली में थांगका थांगका मतलब होती है कि एक पेंटिंग होता है, एक चित्रकला होती है। शैली मतलब एक चित्रकला होती है। और थांगका शैली जो आपका बौद्ध के लिए जो है वो बौद्ध के लिए आपका जो है वो थांगका शैली जो है। और ये जो आपका है वो नेपाल और आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में ये पेंटिंग को बनाई जाती है। थांगका शैली के बारे में बात करते हैं तो थांगका शैली जो आपका है वो आपका थांगकल मार्शल आर्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे वो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। और आपका थांगका जो है वो आपका हैंग का और आपका जो थंग ये इसका क्या नाम है, तो इसका अन्य नाम है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है कि भारत गणराज्य के लिए नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो किया गया था आपका बीसी रमन को तो आपका 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी इनको है आपका 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए। आपका अमृत सेन के लिए उनको अवार्ड दिया गया था। और आपका रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया के पूरा भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के लिए आपका जो है वो सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज पाने वाले महान इंसान है। जो कि आपका जो है वो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था किसमें, आपका साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नर्मदा आपका अरब सागर में गिरती है, मही नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, गोदावरी है जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, गोदावरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन है, तो आपका गोदावरी नदी जो है आपका यम यम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कौन पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, नासिक से निकलती है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो आपके लेफ्ट मैंने बाएं साइड से मिलने वाला आपका है वानगंगा, पूर्णा और इनका इंद्रावती। और आपका वही सहायक नदी आपका जो है वो गोदावरी नदी की है। वो आपका राइट तरफ से मिलती है आपका मंजीरा आपका मिलती है, प्रवरा मिलती है और आपका मनेर मिलती है। इन इन छोबे के छोबों को आप याद रखिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से नदियां और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। कौन है जी, आपका सिंधु झेलम, गोदावरी, मंजीरा और आपका यमुना, टोन्स और आपका चंबल, राप्ती। चंबल चंबल की सहायक नदी की बात करते हैं तो यमुना की सहायक नदी है। और आपका राप्ती राप्ती जो बहती है अब आपका गोरखपुर में बहती है। अच्छा, चंबल जो है चंबल की सहायक नदी आपका सिप्रा है और आपका कुनू है, काली सिंधु है। सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो आपका कौन है, यमुना है, जिसका लंबाई जो है आपका 1376 किलोमीटर है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 यानी 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है, आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति आपका जो है वो 143 में चर्चा किया है। आगे मुझे बताइएगा कि 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की आपके संविधान के बारे में बताया गया है। 125 में आपका सुप्रीम कोर्ट जज की वेतन के बारे में बताया गया है। 126 में आपका कार्यवाहक के रूप में बताया गया है, कार्यवाहक। और उसके बाद 127 में आपका जो बताया गया है, 127 में आपका बताया गया तदार्थ यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। और 129 में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी। तो किस आयोग की स्थापना की थी, तो वो की थी आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, मतलब कि नेशनल शेड्यूल ट्राइब कास्ट। आपका जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब कास्ट होता है ना, उसमें आपका जो है वो ये आपका जो संविधान 2003 में अधिनियम में स्थापना की गई थी।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो आपका की गई है 131। जी हाँ। 137 में आपका री जस्टिस यानी कि न्याय पूर्वावलोकन की बात की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 138 में आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का विस्तार किया गया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन का था कि शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? आपका सिकदार कहा जाता। सिकदार तो आपका कहा जाता था आपका भूस्वामी, मतलब कि जो भूमि का जो रखवाला होता था, भूमि का जो देखभाल करता था, उसको भूस्वामी कहा जाता था। दीवान ए आरिज आपका कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय आपका सैन्य विभाग जो था उसको कहा जाता था दीवान ए आरिज कहा जाता था। शेरशाह सूरी के समय व्यक्तिगत शाही सेना जो था आपका खासा खासा कैल था। कौन था? खासा कैल था। अच्छा, शेरशाह सूरी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उनका शासनकाल जो रहा था 1540 से 1545 तक रहा था। कब रहा था? 1540 से 1545 तक रहा था। एंड शेरशाह सूरी के बारे में मैं बता दूं कि शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी के नाम पर ही आपका सासाराम मकबरा जो है उनका उनके ही नाम से है, जिनको कि उनको में दफनाया गया है। और आपका उसका जो अन्य नाम है आपका कौन है? तो आपका फरीद का है, सुल्तान आदिल है, और आपका हंस हंस्त ए आला आला है। क्या है? हंस्त ए आला है। उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो आपका मैं इस शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ी हुई कुछ युद्धें हैं। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, और 1540 में बिलीग्राम का युद्ध लड़ा था, जिसमें कि हुमायूं को हरा दिया था दोनों में। और शेरशाह सूरी की मौत हो गया था आपका कलिंजर के किला पर वो एक गोला चला रहे थे, और उसके नीचे एक बारूद रखा हुआ था, तो दीवार से टकरा करके जब वापस आया या तो उसके साथ तो वो आपका बारूद फट गया, और उसके साथ साथ शेरशाह सूरी भी फट गए। 1545 में उन्होंने 5 साल के शासनकाल में बहुत सारी चीज बना के गए। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जिसको कि कहा जाता है सड़क के आजम कहा जाता है। उसके बाद में आपका जो रुपए का वर्तमान स्वरूप चलाए थे। उसके बाद में आपका जो है वो गुप्तचर, आपका जो मौर्य साम्राज्य के समय जो आपका गुप्तचर हुआ करता था, और डाक प्रथा जो है वो आपका चलाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहा था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका कूका आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। अच्छा, पश्चिम बंगाल में वो शुरू हुआ था आपका, जो किसने शुरू किया था? आप कहेंगे नामधारी सिखों के द्वारा शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? बालक सिंह के नेतृत्व में, और आपका जो है वो गुरु राम सिंह। दो को क्रेडिट जाता है कि आपका बालक सिंह और आपका गुरु राम सिंह ही के द्वारा के नेतृत्व में किया गया था। और शुरू जो किया गया था वो 1872 से 73 में किया गया था। और कारण जो रहा था कि अंग्रेजों ने गौ हत्या को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। अच्छा, उसी के समय आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था कि पवना किसान विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1873 से 1876 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और दक्कन विद्रोह 1875 में पुणे में हुआ था। और फाड़के किसान विद्रोह जो हुआ था वो 1879 में महाराष्ट्र में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में केरला में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 2011 के जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2011 के जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। 1000 मेल पर महिलाओं की संख्याओं को लिंगानुपात कहते हैं। बी। आपका केरल का लिंगानुपात 1046 है, बिल्कुल भी गलत है। 1084 है, 1046 बोल रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 10%, 78% गलत है। 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा जो किसी भी भाषा को समझकर लिखा या पढ़ सकता है उसे साक्षरता कहते हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? तो संपर्क बल कौन नहीं है? आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं जी। चुंबकीय बल नहीं जी। स्थिर स्थिर वैद्युत बल नहीं जी। आपका घर्षण बल कौन हो जाएगा? घर्षण बल आपका हो जाएगा। असंपर्क बल के बारे में बताओ तो असंपर्क बल आपका ACD है। संपर्क बल मतलब आती है
कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है। जैसे घर्षण बल आपका हो गया, सामान्य बल हो गया, आपका पेशीय बल हो गया। तो संपर्क बल आपका 3 प्रकार का होती है: घर्षण बल, सामान्य बल और आपका पेशीय बल होती है। अगला नंबर क्वेश्चन एक आता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है जी? आपका निकल में, आपका एल्युमिनियम में, लोहा में, इस्पात में। तो किस में होती है जी? सबसे ज़्यादा तो होती है वो अल्युमिनियम में होती है। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि गति आपका ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे ध्वनि की गति जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि लाप्लास ने इसको सबसे पहले बताया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा होती है आपका ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। ये बात आपने समझ गए। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपका जो है वो एल्युमिनियम में जो आवाज़ की जो चाल होती है, आवाज़ की जो चाल होती है वो कितनी होती है? आपका कितना गाएगा ध्वनि की चाल आपका एक कि आपका जो उसमें होता है वो 642 600 6420 मीटर प्रति सेकंड आपका होती है। अच्छा, तापमान जो है वो ध्वनि पर प्रभाव डालता है कि नहीं डालता? आपका वो प्रभाव डालता है। गैस ठोस की अगर बात करते हैं तो आपका निकिल निकिल में आपका जो है वो 6040 मीटर प्रति सेकंड है। और इस्पात में आपका 5960 मीटर प्रति सेकंड। और आपका लोहा में है 5950 मीटर प्रति सेकंड की चलता है। तो क्या आप इस बात को याद रखिएगा? तो हाँ। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया जाएगा? आप कहेंगे कि जावेद अख्तर को दिया गया है। किसको दिया गया है? जावेद अख्तर को दिया गया। कितना दिया गया? आप कहेंगे 2 लाख राशि दिया गया। अच्छा, आगे बोलते हैं कि आपका जो है वो अजंता 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 एओ अजंता को एलोरा एलोरा फिल्म महोत्सव अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव जो आपका है, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव जो वो आपका दिया गया। और आपका एक पुस्तक है आपका तारकस। कितना है तारकस? आपका पुस्तक रविंद्र जो दिया गया। और आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो दिया गया वो कितना दिया गया? सुभाष चंद्र श्री रविंद्र टैगोर समय शहीद पुरस्कार दिया गया। आपका सुकृता पाल को दिया गया। और आपका गांधी और आपका श्री गांधी तीर्थ यात्रा अवार्ड दिया गया। आपका श्री रवि रविशंकराबाग को दिया गया। और आपका लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द द पीस सी अवार्ड दिया गया। आपका सलमान रुश्दी को दिया गया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका क्षेत्र के किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो वो किया है युगांडा ने। युगांडा की कैपिटल जो है वो आपका कंपाला है। कौन है? कंपाला है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली पहली टीम जो जीता था, कोई जीता था? वो अफ्रीका ने जीता था। अफ्रीका के कौन जीता था? आपके अफ्रीका आपका नेमीबिया कौन था? मतलब पहली टीम जो था वो अफ्रीका से था। कौन था? नामीबिया से था। और योजना इसका कब हुआ था? आपका वेस्ट इंडीज और आपका यूएसए जो आपका है वो आयोजन किया जाएगा। और 2022 में आयोजन जो हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि जो वो 2022 में आयोजन जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया। किसने जीत लिया? आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। और आपका विजेता विजेता और आपका उप विजेता जो रहा था वो आपका इंग्लैंड रहा था। और आपका वो रहा था, कौन रहा था? तो आप कहें कि वो आपको जो रहा था वो रहा था कौन? तो इंग्लैंड ने हरा दिया था। आपका किसको हरा दिया था? आप कहें कि पाकिस्तान को हरा दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना? सुंदर पिचाई को नहीं जी। सुंदर पिचाई तो आपका गूगल के अल्फ़ाबेट के आपका जो है वो सीईओ है। आपका टीम कुक का संबंध जो है वो एप्पल से है। और सैम सैम अल्टमैन की बात करते हैं अलग, तो सत्य नडेला का संबंध है आपका माइक्रोसॉफ्ट से है। ओपन एआई कंपनी की सीईओ कौन है? तब कहेंगे कि वो आपका सीईओ है। और द आपका जो है वो द चिल्ड्रेन द एथलेटिक्स द एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जो जीता है वो आपका मेस्सी ने जीता है। और आपका पर्सन ऑफ द ईयर आपका टेलर स्विफ्ट ने जीता है। और आपका स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर जो जीता है वो जय शाह ने जीता है।
हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेरिट में हाल ही में मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका लंदन में। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय 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 समुद्री संगठन जो हुआ था वो आपका 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था, इसमें कि भारत जो शामिल हुआ था वो 1959 में हुआ था। और कुल सदस्य की संख्या जो है वो 175 है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको होमवर्क में लिखना है। तो साथ ही साथ इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्त, कि दीवारों पर लिख नाखून से लिखेंगे दीवार पर तेरी बेवफाई हम सुकून से लिखेंगे। तेरी बेवफाई हम सुकून से लिखेंगे, खत स्याही से लिखते हैं तो फाड़ देती हो, इस बार खत तुम्हें हम खून से लिखेंगे। इसके साथ